तो कभी कभी बच्चा माँ के पेट में लात मारता है, तो गर्भवती माताओं को ये अनुभव होती है। और माँ के गर्भ में बच्चा जब 7 महीना का होता है तो उसको कई जन्म का बात याद आता है और वो भगवान का ध्यान करता है, भगवान को पुकारता है, यही भगवान मुझे यहाँ से आप बाहर करो, मैं बाहर में जाकर के मैं आपका भजन करूंगा, यहाँ मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और माँ के गर्भ में बच्चा जो रहते हैं तो उसको मलमूत्र के कीड़े काटते हैं, जठराग्नि जलाते हैं, बहुत उसको कष्ट होता है। और इस 7-8 महीना के जब होता है तो भगवान को फिर याद करता है। और जब फिर 9-10 महीना हो गया तो बच्चा माँ के गर्भ में जो है उल्टा लटका रहता है और प्रसव कालीन के द्वारा बच्चा को जन्म लेते समय बच्चा वो घूम जाता है और फिर बच्चा जन्म लेता है। तो जन्म लेते समय बच्चों को बहुत कष्ट होता है और बच्चा कोहम कोहम करके रोता है, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया, इस प्रकार बच्चा रोता है। तो जिसे बिहार का है तो ये नहीं बिहारी भाषा में रोएगा, बंगाल का है तो बंगाली भाषा में रोएगा, उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा में रोएगा, या इंग्लैंड का है तो अंग्रेजी भाषा में रोएगा। बच्चा को कोई भाषा का ज्ञान मालूम नहीं है। बच्चा को भाषा का ज्ञान सीखने के लिए उसको समाज में रहना पड़ेगा, तभी उसको भाषा का ज्ञान मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार माँ गीली कपड़ा में सोती है और बच्चे को सूखा कपड़ा में सुलाती है। और जब बच्चा 3 महीना का हो जाता है तो बच्चे करवट लेते हैं, तो माता के मन में प्रसन्नता होती है कि आज मेरा बच्चा करवट लिया है। और बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? जन्मदिन में बच्चों को बहुत व्यक्ति खिलौना भेंट करते हैं, तो बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? देखो, ये जो पंडाल को सजाया गया है ये शास्त्र संबंध है। तो बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए, धार वाला होना नहीं चाहिए, जैसे रबर हो, पेंसिल हो, चाकू हो, ब्लेड हो, इस टाइप का खिलौना बच्चों का होना नहीं चाहिए। बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का खिलौना बड़ा हो, आवाज करता हो, लाइट हो, तो बच्चे खिलौना देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चों को खिलौना दे, बच्चों को खिलौना देना चाहिए, गुब्बारा देना चाहिए। आप जो गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो गंगा नहाने से जो आपको पुण्य मिलता है, फल मिलता है, एक छोटा बच्चा को खिलौना या गुब्बारा भेंट कर दो तो गंगा नहाने का फल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार और धूली भी 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का धूली पवित्र माना जाता है। तो एक है गौ माता का धूली और एक है बच्चा का धूली। तो गौ माता जब संध्या में वो घर की ओर जाती है तो धूली को भी पवित्र माना जाता है। और बच्चा का धूली, जैसे छोटा बच्चा जमीन पर खेल रहा है और उसके शरीर में धूली लगा हुआ है, तो वो धूली भी पवित्र माना जाता है। और बहुत व्यक्ति छोटे बच्चे को जैसे धूली लगा हुआ है तो गोद में लेने में संकोच करता है, तो गोद में लेने में संकोच करना नहीं चाहिए। देखो, अपने मन के शांति के लिए हम लोग टीवी देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलता है। परंतु एक छोटा बच्चा को गोद में उठा करके और उसको हंसा दो तो आपके मन में तुरंत शांति हो जाएगा। आप अभ्यास करना घर में जाकर के। बच्चा भेजे तो सजा दिए जो बढ़िया। तो यहाँ राम लाला धूली में खेल रहे हैं और
महाराज दशरथ रामलाला को गोदी में उठा लिए हैं। धूसर धोरी भरे तानु आए, धूसर धोरी भरे तानु आए, धूसर धोरी भरे तानु आए, धूसर धोरी भरे तानु आए। यहाँ रामलाला डोली में खेल रहे हैं और तनु मन शरीर। परंतु महाराज दशरथ रामलाला को गोदी में उठा लिया। भूपति बिहासी गोद बैठाए, ब्यासी मैंने हंसना, हंसते हुए रामलाला को गोदी में उठा लिए और बच्चे को पहले परिवार में पहले बच्चे को भोजन देना चाहिए और वृद्ध व्यक्ति को उसके बाद में फिर भोजन करना चाहिए। देखो आप दुर्गा माता के मंदिर में लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आपका छोटा बच्चा आपसे लड्डू मांग रहा है, तो बहुत माता क्या करती है, जब बच्चे लड्डू मांगते हैं तो उसको थपड़ा लगा देते हैं। तो उसको थपड़ा लगाना नहीं चाहिए। पहले तो छोटा बच्चा को लड्डू दो, फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ाओ, तो दुर्गा माता जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। माता और जगत माता, तो माता कौन है? जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है वो माता है, और जो सारे संसार के बच्चों का पालन पोषण करती है, सुरक्षा करती है, वो जगत माता है। तो इसलिए पहले अपने बच्चों को लड्डू खिलाओ और फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाओ। तो यहाँ भोजन करने के लिए महाराज दशरथ रामलाला को बुला रहे हैं, परंतु महाराज ये रामलाला नहीं आ रहे हैं। भोजन करत बोलो जब राजा, रामलाला को बुलाए तो नहीं आए, और यहाँ कौशल्या माता जब एक बार जाकर के बोले तो रामलाला उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। कौशल्या जब बोला न जाए, कौशल्या जब बोला न जाए, ठुमक प्रभु चलहि पराए, कौशल्या माता ने एक बार बोल दिए तो भगवान राम दौड़ते हुए आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजीर बिहारी, सब भाव से गाइए और हम खा के गाइए। श्री राधे।
इस प्रकार बच्चों को कैसे पालन करना चाहिए ये ज्ञान भागवत से शिक्षा मिलता है। लाड़ियत पंचवर्षाणि ताड़ियत पंचवर्षाणि च। बच्चों को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, और कभी कभी बात नहीं मानता है तो कभी डांट देना चाहिए, फटकार देना चाहिए। लालनाथ भवो दोषानाथ भवो गुनाह। बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और कभी कभी थोड़ा सा कान पकड़ करके एक थपड़ा लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। तो श्री कपिल भगवान करे माता पुरुष और प्रकृति से महतत्व का उत्पत्ति हुआ है, और महतत्व में जब विकार हुआ तो अंग का उत्पत्ति हुआ। तो तामसिक राशिक और भौतिक, तो तामसिक से आकाश का उत्पत्ति हुआ, और आकाश से वायु, और वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। तो आकाश का गुण है शब्द। हम जो बोल रहे हैं तो बीच में खाली जगह है। तो वायु का गुण है स्पर्श। तो वायु को हम लोग छू नहीं सकते, हवा को छू नहीं सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो तेज का गुण है रूप, और रूप का उत्पत्ति हुआ, और जल का गुण है रस। तो रस को जानने के लिए जीव का उत्पत्ति हुआ है। जीव का काम है चाखना परखना। तो जिसे कोई लड्डू है तो उसको हाथ में रखो तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा, और उसको दांत के ऊपर में ले तो भी मीठा नहीं लगेगा, और उस लड्डू को पेट फाड़ करके पेट में भी घुसा दो और सिलाई कर दो तो भी मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को जब तक अपने जीभ के ऊपर में नहीं लेंगे तब तक लड्डू का मिठास का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जीभ का उत्पत्ति हुआ चाखने परखने के लिए। तो पृथ्वी से रूप गंध, और गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ है। ये 5 ज्ञानेंद्र हैं, कान नाक जीवा चर्म, और 5 कर्मेंद्र हैं, हाथ पैर मुख मल द्वार। तो 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। आंख का देवता है सूर्य, कान का देवता है दिशा, और हाथ के देवता है इंद्र। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र। 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं, 15 10 25। और मन बुद्धि, बोली वृंदावन हरिलाल की जय। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण होते हैं। तो मन के देवता चंद्रमा, और बुद्धि के देवता ब्रह्मा, और चित्त के देवता विष्णु, और अहंकार के देवता भगवान शिव हैं। तो 25 4 29, और इनके 4 देवता हैं। तो 29 4 33। तो 33 तत्व में ये आपका शरीर बना हुआ है। 33 तत्व में इस शरीर का उत्पत्ति हुआ है। तो भगवान कपिल इस प्रकार सांख्य योग सुना करके चले गए, और उस स्थान का नाम दिया गया गंगा सागर। बोले गंगा सागर धाम की जय, कपिल भगवान की जय, विभूति माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी